हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे आकाश की फिजिक्स की बुक और एससी वर्मा की पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन मिलती है एक नई वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आकाश की बुक। तो मैं आपको बता दूं, जो आकाश की बुक होती है उन्होंने फिजिक्स को क्या कर रखा होता है, डिवाइड कर रखा होता है। जो 11th की फिजिक्स है और जो 12th की फिजिक्स है, इन्होंने पूरे फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है टारगेट 12 में। जो भी बुक्स होती है इन्होंने टारगेट के रूप में बना रखा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टारगेट 3 बुक ले रखी है मैंने, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो टारगेट 5 है, ठीक है। और देखो आप, तो टारगेट 6 है। तो फिजिक्स की जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, आकाश वालों ने जितने भी पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको 12 टारगेट में डिवाइड करके सारी बुक बना रखी है। वहीं अगर आप एससी वर्मा को देखोगे तो एससी वर्मा में 2 बुक होती है। एक पार्ट 1 होती है जिसमें 11th की फिजिक्स होती है, और एक क्या होती है, पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 1 है, देखो आप, और ये जो पार्ट 2 है, ये देखोगे तो आप, ये क्या है, पार्ट 2। तो 11th की और 12th की एससी वर्मा 2 है। लेकिन अगर आप आकाश में देखोगे तो आकाश में क्या होती है, टोटल 11 पार्ट होते हैं, जिसे टारगेट का नाम दे रखा है उन्होंने। और सारी फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है 11 12th के, इन्होंने टारगेट 12 में और सारी फिजिक्स बना रखी है। तो अगर हम ओपन करें, एक बुक में आपको ओपन करके बताता हूं कि क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या दे रखा है आकाश की बुक में। तो अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे आकाश की बुक, तो जैसे यहाँ पे देखो, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में यहाँ पे चैप्टर कंटेंट्स दे रखे हैं, मतलब समझा रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स है इस वाले चैप्टर में। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो चैप्टर है उन्होंने थ्योरी में स्टार्ट कर रखा है। पहले मैंने ये जो बुक पढ़ी थी तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो इसमें थ्योरी दे रखी होती है आकाश की बुक में, वो ज्यादातर किससे मैच करती है, एनसीईआरटी की जो बुक है फिजिक्स की, उससे ही मैच करती है थ्योरी आकाश की बुक की। तो आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है, थ्योरी दे रखी होती है। और अगर आप बीच बीच में देखोगे तो कुछ जैसे यहाँ पे दे रखा होता है, पोर्शन ट्राई योर सेल्फ, मतलब अगर इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं जिसे आप खुद से क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे आप देखो, यहाँ पे कंडक्टर एंड इंसुलेटर समझा रखा है। फिर इसके बाद क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। फिर यहाँ पे जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दे रखा है ट्राई योर सेल्फ। तो हर टॉपिक के बाद ऐसे कुछ कॉलम्स में ट्राई योर सेल्फ दे रखा होता है समझाने के लिए, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, वैसे इसकी बुक में भी क्या देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स दे रखे होते हैं। आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लिया कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा चैप्टर क्या हो रखा है, खत्म हो रखा है। लेकिन फिर बाद में क्या हो रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब अगर आप यहाँ तक पढ़ लोगे तो आपके 11th और जो 12th के बोर्ड है उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ये बेसिकली उसके लिए दे रखी होती है, जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए। अब यहाँ पे देखो, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल सोल्व कर रखे होते हैं। ये एग्जाम्पल सोल्व कर रहे होते हैं जिससे आपको पता चल सके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो जेई मेंस के लेवल के होते हैं और जेई एडवांस के जो लेवल के होते हैं, उसको आप कैसे सोल्व करने की स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन इसमें यूज है। तो इंटीग्रेशन सोल्व को सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या दे रखा है, फॉर्मूला चार्ट, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो ऐसे फॉर्मूला चार्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये जो आकाश की बुक है, इन्होंने हर चैप्टर में क्या दे रखा होता है, फॉर्मूला चार्ट दे रखा होता है। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले यूज हो रखे हैं चैप्टर में, ये सारे दे रखे हैं। अब एंड में क्या होता है, इन्होंने एक असाइनमेंट दे रखा होता है। असाइनमेंट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जैसे सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी आएगा आपके पास, सेक्शन बी, ठीक है, फिर सेक्शन सी डी ई। इन्होंने जैसे जैसे सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में जाते हैं तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हुए जाते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दे रखे हैं, सेक्शन बी में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ओनली 1 आंसर वाले क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप सेक्शन सी में आओगे तो मोर देन 1 वाले आंसर वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सेक्शन डी में आओगे आप
तो देखो यहाँ पे क्या है, कंप्रेक्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। और अगर सेक्शन ई में आओगे तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्शन बना रखे हैं जिससे आप जेई मेंस और जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उसकी मतलब एक पता लगा सको, कि एक हैबिट डाल सको कि जो आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं एग्जाम में वो कैसे टाइप के आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो ऐसे हर चैप्टर में होता है। अभी इस भी चैप्टर को उठाओगे तो यहाँ पे क्या है कि पहले थ्योरी दे रखी होगी, ठीक है, फिर बीच में जो वही पोर्शन ट्राई योर सेल्फ दे रखा होगा, और फिर लास्ट में आप देखोगे तो कुछ फॉर्मूले दे देंगे आपको। एग्जाम्पल्स तो सोल्व कर ही रखे होते हैं चैप्टर के बीच में, और लास्ट में देखो क्या दे रखा होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें क्या है नॉलेज क्लाउड के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये नॉलेज क्लाउड वाली जो चीजें होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। इसमें यही बता रखा होता है नॉलेज क्लाउड में कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे याद रख सकते हो और क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। अब जैसे इसमें भी लास्ट में आओगे तो वही चीजें फॉर्मूले दे रखे होंगे आपको, और लास्ट में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो ये कैपेसिटर वाला चैप्टर है। तो अब यहाँ पे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसा हमने देखा था पिछले चैप्टर में। देखो यहाँ पे आप अब यहाँ पे देखो वैसे ही फॉर्मूले चार्ट दे रखे हैं, जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है इसमें भी दे रखे हैं फॉर्मूलेस, और यहाँ पे देखो असाइनमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो दोस्तों जो ये आकाश की बुक है इसमें जो मेन चीज जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच करती है। मतलब आप थ्योरी को ये नहीं समझ सकते कि आप पढ़ के चले जाओ तो आपका जेई मेन और जेई जो एडवांस है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी जो थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट जो आपको कोचिंग में समझाया जाता है, या फिर जो जैसे एससी वर्मा की बुक जो है उसकी जो थ्योरी होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्क है जो आकाश की बुक है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एससी वर्मा की बुक होती है। तो आकाश की बुक आप इससे जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, आपको असाइनमेंट दे रखा होता है, जो न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं सोल्व करने के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हो, और जो फॉर्मूले चार्ट है उससे आप मदद ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एससी वर्मा है ये मस्ट है, ठीक है। अगर आप चाहे 11th-12th में बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जेई मेन या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो जो एससी वर्मा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करता है। और मेन चीज ये है कि ना आप ये एससी वर्मा को पढ़ोगे तो आपको मजा बहुत आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट बनाता है कि फिजिक्स को कैसे आप एक्चुअल में रियल में समझ सकते हो कि व्हाट इज फिजिक्स। तो आप एससी वर्मा से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, और इसके साथ इसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे अगर आप कोई चैप्टर देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे अब मैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चैप्टर 5 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, पहले पूरा इंट्रोडक्शन समझा रखा है, ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पे। अब जैसे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा होता है, वर्कआउट एग्जांपल्स। यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखे होते हैं, और ये जो एग्जांपल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे होते हैं आपको सोल्व करने के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी दे रखे होते हैं आपको सोल्व करने के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव सेकंड जिसमें मोर देन वन आंसर सही होते हैं। फिर एक्सरसाइज दे रखी होती है आपको जिसको आपको सोल्व करके आंसर करना पड़ता है। तो मेन चीज ये है कि अगर आप कंपेयर करोगे आकाश की बुक में और ये जो एससी वर्मा की फिजिक्स की बुक है, तो अगर आपको एक बुक खरीदनी है तो मैं आपको बोलूंगा आपको एससी वर्मा की बुक ही लेनी चाहिए, सिर्फ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। और अगर आप कहीं कोचिंग भी पढ़ रहे हो तब भी आपको एससी वर्मा पढ़नी चाहिए आपके जो फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करने के लिए। और रही बात आकाश की बुक, तो आकाश की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसको आप ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।